और रणभूमि में अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं रूस और यूक्रेन की रणभूमि, जहां रूस ने यूक्रेन पर इस महीने का दूसरा सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 200 मिसाइलों और ड्रोन से रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया। उसके निशाने पर यूक्रेन का एक तरह से पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम था और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक उनकी 12 मिसाइलों ने चुनिंदा टारगेट पर सटीक हमला किया। रूस के इस बड़े हमले के बाद हाड़ कपाने वाली सर्दी यानी कड़ाके की ठंड में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहर, जिनमें लेविव, वेलिन, रिवने, ये सारे शहर मौजूद हैं, ये अंधेरे में इस समय डूबे हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि ये उनके देश पर अमेरिका की मध्यम दूरी की मिसाइलों से किए गए हमले का जवाब है। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगली बार अगर अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस नेटो देशों में बनी मिसाइलों से अगर रूस पर हमला हुआ तो वो कीव का जो मुख्य पावर सेंटर है यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनका जो निर्णय वाला केंद्र है उसे निशाना बना सकते हैं। और इसके लिए वो अपनी सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल ओर्शनिक को एक बार फिर आजमा सकते हैं। और यह एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, जैसा कि 21 नवंबर को दुनिया ने देखा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को जिस तरह अमेरिका में निर्मित मिसाइलों के इस्तेमाल की जो इजाजत दी थी, उसका खामियाजा अब यूक्रेन की आम जनता भुगत रही है, जिन्हें ठंड में यानी इस समय जो तापमान है वो 0 से कई डिग्री नीचे है और उन्हें ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बाइडेन की एक गलती की सजा पूरा यूक्रेन कुछ इस तरह भुगत रहा है। रूस ने अमेरिकी मिसाइलों से अपनी धरती पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ऐसा भीषण हमला किया कि राजधानी कीव भी अंधेरे में डूब गई। यूक्रेन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई को ठप करने के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से पावर स्टेशनों को निशाना बनाया। कीव के अलावा लवीव, वोलिन और रिवने में बिजली ठप हो गई और 10 लाख लोग अंधेरे में डूब गए। कीव में ब्रिटेन की राजदूत को दूतावास के बंकर में भागना पड़ा। उन्होंने वहां से बताया कि एयर रेड का सायरन सुनकर उनकी नींद खुली और उन्होंने जैसे तैसे जान बचाई। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी कि अगर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया तो वो कीव में फैसला लेने वाले सेंटर यानी राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को निशाना बनाने की ताकत रखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस इस जंग में बहुत नीचे गिर चुका है। उसने बिजली संयंत्रों पर मल्टीपल वॉरहेड वाले क्रूज मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने कई मिसाइल और ड्रोन मार गिराए, लेकिन वो कैलिब्र मिसाइल को रोक नहीं सका। फिर वो ओरेश्विक को कैसे रोक सकेगा? पुतिन ने कह दिया है कि दुनिया की कोई ताकत आवाज से 10 गुना रफ्तार से उड़ती इस मिसाइल को रोक नहीं सकती। यही नहीं, इसका वॉरहेड 4000 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह के जितना गर्म। ऐसे में जब स्टील 1500 डिग्री पर पिघल जाती है और कंक्रीट 1600 डिग्री पर धराशायी हो जाता है, तो सोचिए 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान से धधकता ओरेश्विक कीव का क्या हाल करेगा। लिहाजा पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन से शांति की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन जब भी रूस पर हमला करेगा उससे पहले से कहीं ज्यादा भीषण जवाब मिलेगा। आज तक ब्यूरो। 4000 डिग्री तापमान, आप सोचिए, इसमें लोहा क्या, लक्कड़ क्या, स्टील क्या, सब कुछ पिघल कर बिल्कुल वेपराइज हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान अब भी खतरे में है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने में अमेरिका में उनका काफी अपमान किया गया है, यहां तक कि उनकी हत्या तक के प्रयास अमेरिका में किए गए हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास। मगर अभी भी, यानी अब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, लेकिन अभी भी वो सुरक्षित नहीं है। पुतिन के निशाने पर साफ तौर पर जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिका का डीप स्टेट है।
क्योंकि जो बाइडेन ने ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी और लगातार रूस के मुताबिक अमेरिका और इंग्लैंड ये दो देश हैं जो यूक्रेन को उकसा रहे हैं कि वो रूस के साथ युद्ध लड़ता रहे। बड़ा बयान है कि रूस में ऐसा गैंगस्टर भी नहीं करते हैं, यानी परिवारों को निशान बनाना, जो इस समय अमेरिका में हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन को लेकर इतने सख्त क्यों है, ये इस खबर से साफ हो जाएगा। दरअसल अमेरिका के कुछ अधिकारियों के हवाले से यह कहा गया है कि जो बाइडेन यूक्रेन को अब परमाणु बम दे सकते हैं, और यह खबर राष्ट्रपति पुतिन तक जैसे ही पहुंची उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए गए और वो परमाणु शक्ति बन गया तो रूस उसके खिलाफ किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेगा और उसके खिलाफ भी जो देश परमाणु हथियार संपन्न यूक्रेन को बनाएगा। पुतिन ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो बाइडेन ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि ट्रंप के लिए महायुद्ध से निकलना या थर्ड वर्ल्ड वॉर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद अपने पहले ही संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो रूस यूक्रेन समेत दूसरी सारी जंग बंद करवा देंगे, लेकिन 20 जनवरी को उनके कमान संभालने से पहले ही जो बाइडेन ने यूक्रेन रूस के खिलाफ अमेरिकी और नाटो की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। और अब कुछ अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जो बाइडेन जाने से पहले यूक्रेन को परमाणु बम दे सकते हैं। इस खबर को लेकर पुतिन ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन परमाणु शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है तो वो उसे रोकने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि जाते जाते जो बाइडेन रूस यूक्रेन जंग में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि ट्रंप के लिए युद्ध से निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप सब कुछ समझते हैं, क्योंकि फिर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा है। पुतिन की बातों से साफ है कि उन्हें भी ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने का इंतजार है, क्योंकि उनके आने के बाद ही रूस यूक्रेन जंग बंद हो सकेगी। लेकिन 20 जनवरी 2025 की उस तारीख से पहले सब कुछ जो बाइडेन के हाथों में है। पुतिन को यह आशंका है कि जाने से पहले कहीं कोई ऐसा कदम न उठा ले कि ट्रंप के लिए भी युद्ध से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। आज तक ब्यूरो।